हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ऑलराइट, मेरे जो पहले वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसको आप क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू अ पॉलन ग्रेन। दिस वीडियो इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। देन लेट्स स्टार्ट। Hello guys, so in this lecture of mine today we're going to talk about pre-fertilization events in case of flowering plants. Okay, हमने अपने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरा उसमें मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होती है फ्लावर में। ओके, और फ्लावर है जो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से इवेंट्स होते हैं जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन होती है। So much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. That means plant पे flower आने वाला है, इसकी decision बहुत पहले हो जाती है, flower के उगने से पहले ही। Several hormonal, alright, कुछ hormonal changes होते हैं और कुछ structural changes होते हैं जो initiate होते हैं, which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Floral primordium क्या होता है? वहाँ से जहाँ से flower जो है वो क्या होता है? उगता है। ऑलराइट, और फ्लावर ग्रो करता है। इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड व्हिच बेयर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। सो इनफ्लोरेसेंसेस बन जाती हैं क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, जिसमें से अगेन फ्लावर बड्स बनते हैं और फ्लावर बड से फिर फाइनली क्या बन जाते हैं? फ्लावर्स बन जाते हैं। नाउ इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं इसमें? एंड्रोइशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज गाइनोइशियम। वो डिफरेंशिएट होना शुरू कर देते हैं और डेवलप हो जाते हैं। You would recollect that androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ, while gynoecium represents the female reproductive organ. So यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? जो male reproductive organ है वो क्या है? androecium, जो किससे represented है? stamen से। stamen के आगे दो parts कौन से पढ़े थे हमने? anther and filament. Okay, now again next जो है गाइनोइशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो वो किससे रिप्रेजेंटेड है? गाइनोइशियम से, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल भी बोलते हैं। ऑलराइट, और ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन से तीन पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, सो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन, उसके अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलन ग्रेन। Now in the figure as you can see there are two parts of a typical stamen. दो parts हैं, long and slender stalk which is known as filament. तो ये क्या है इसका? filament. Alright, this is the filament or stalk. ये वाला जो structure है long and slender, this is known as filament. And the terminally, जो terminal है generally bi-lobed structure, दो lobes present है, one lobe and second lobe. इस केस में भी आप देखोगे one lobe and second lobe. And this structure is known as anther. सो एक टिपिकल स्टेमन जो है वो डिवाइडेड होता है फिलामेंट जो कि लॉन्ग स्टॉक है, और फाइनली किसमें होता है? एक एंथर में, जो कि यूजुअली क्या होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और टू द पेटल ऑफ अ फ्लावर। सो दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड, जो कि या तो थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर किससे? पेटल से जुड़ा होगा। जब वो पेटल से जुड़ा होता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कंडीशन। सो ये हमने पढ़ा था कहाँ? +1 में, epipetalous condition. It is known as when the stamen or filament is attached to the petal of a flower. The number and length of stamens are variable in different flowers of different species. If you were to collect a stamen from 10 flowers and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. So this is one practical that you need to do if your schools allow, or you can do it at home also. अब हम बात करेंगे structure of a typical angiospermic anther की बात करेंगे. So what is the structure of anther? Anther क्या होता है? First point, it is bilobed.
सेकेंड, हर लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई ये क्या होता है, डाइथीकस. सो सेकेंड पॉइंट इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, ये डाइथीकस होता है. उसके अलावा अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द टू थीका. सो एक आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो कि 2 थीका को क्या करती है, सेपरेट करती है. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज and their organization in the transverse section of an anther. So transverse section, this is the transverse section of an anther. The bilobed nature of an anther is very distinct in transverse section of the anther. The anther is four sided. All right, so हम देखेंगे नेक्स्ट में कि इट इज फोर साइडेड. फोर साइडेड का मतलब है टेट्रागोनल इन स्ट्रक्चर. यहाँ पे इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है in the diagram. Okay, you can see it here, 1 2 3 and 4 टेट्रागोनल है. उसके अलावा इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, which are located at the corners, 2 in each lobe. As you can see here, this is 1 and this is 2nd, this is 3rd and this is 4. These are known as microsporangia. The microsporangia develop further and become pollen sacs. So microsporangia on maturation, they turn to pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains. So now we know that a typical angiospermic anther जो है वो tetragonal in shape होता है, इस तरीके से tetragonal है, और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 4 एट द कॉर्नर्स. इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स जो है अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स. और जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलना शुरू कर देते हैं, पॉलन सैक. Here we are going to study about the structure of typical microsporangium. Okay, in the transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. अगर हम microsporangium की बात करें, एक single microsporangium, this is the transverse section, और इसको यहाँ पे zoom करके दिखाया गया है, तो almost circular होता है. It is generally surrounded by 4 wall layers. Very very important question. What are the 4 wall layers of microsporangium? So from outside to inside, ये इनका सेम ही ऑर्डर रहना चाहिए, इसको हमने चेंज नहीं करना. outermost is known as epidermis, उसके अंदर प्रेजेंट होती है endothecium, then are present middle layers, and finally सबसे इंटरनल प्रेजेंट होती है tapetum. So 4 wall layers हैं, epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. जो आउटर 3 वॉल लेयर्स हैं, दैट इज कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, उनके क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 4 वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. सो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स का फंक्शन है प्रोटेक्शन, और सेकेंड फंक्शन क्या है इनका, डिहाइसेंस ऑफ एंथर फॉर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. डिहाइसेंस का मतलब होता है बर्स्टिंग, जब पॉलन ग्रेन बर्स्ट हो जाता है ड्राई होके, उस टाइम पे जो एंथर अगर बर्स्ट होता है तो उससे क्या रिलीज होता है, पॉलन ग्रेन. सो 2 फंक्शंस हैं इनके, प्रोटेक्शन एज वेल एज डिहाइसेंस ऑफ एंथर. जो सबसे इनरमोस्ट वॉल लेयर है वो है टेपिटम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टेपिटम जो है उसका मेन रोल क्या है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. ओके, सो ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं या बाई न्यूक्लिएट होते हैं. उसके अलावा इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है. डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इन्होंने डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिश करना है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने ज़रूर लर्न करने हैं. नाउ यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स वुड बिकम बाई न्यूक्लिएट. अगर आपको आपकी +1 का कुछ याद हो तो माइटोसिस के दौरान सबसे पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि उस टाइम पे न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. कैरियोकाइनेसिस इज यूजुअली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस या सेल की डिवीजन. पर जिन केसेस में कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती, वहाँ पे सेल्स क्या हो जाते हैं, बाई न्यूक्लिएट हो जाते हैं. तो फिर इसका मतलब है टेपिटल सेल्स बाई न्यूक्लिएट क्यों बन गए, क्योंकि उनमें कैरियोकाइनेसिस तो हुई पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई. ओके, नाउ when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells known as the sporogenous tissue. Sporogenous tissue जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनके अंदर.
ये जो जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लिखे हुए हैं ये यूजुअली स्पोरोजीनियस टिश्यू है। स्पोरोजीनियस टिश्यू के कुछ सेल्स जो हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। सो टू सम अप क्या बात करेंगे, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद वाला जो इसके अंदर लेयर है दैट इज नोन एज एंडोथीशियम। ऑलराइट, दिस लेयर इज नोन एज endothecium. Then comes the middle layers. All right, middle layers, and finally comes the tapetum. Okay, this is known as the tapetum. Tapetum के इंटरनल अंदर वाली साइड क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके, स्पोरोजीनस टिश्यू के कुछ सेल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। राइट, नाउ अगेन ये जो बाहर वाले तीन हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर। जो टेपेटम है इसका मेन फंक्शन है नरिशमेंट। ओके, now we are going to talk about microsporogenesis or the development of microspores or pollen grains. So as the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. Meiosis का मतलब है reduction division, जिसमें एक सेल डिवाइड होता है to give 4 daughter cells, और उसकी जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, that means haploid हो जाता है। ठीक है, what will be the ploidy of the cells of the tetrad? So the ploidy would be haploid in nature. Okay, as each of the cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. तो sporogenous tissue के cells किस में convert हो जाते हैं, microspore mother cell में। and अब यहाँ पे आ गई डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो हियर वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells, the microspore tetrad. As the anther matures and dehydrates, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. That means क्या हुआ, finally microspore tetrad से कितने pollen grain बने, 4 pollen grains बनते हैं। Inside the microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. Okay, so इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये anther dehisce हो गया है, यहाँ पर ये एंथर डिहाइस हो गया है, और इस डिहाइसेंस से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। ओके, सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, सबसे पहले जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, ओके, स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन मदर सेल में। पॉलन मदर सेल में क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन, जिससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और उस माइक्रोस्पोर टेट्राड का जो हर एक सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में। ओके, तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, और वो जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं वो फाइनली क्या हो जाते हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, 4। ये चीज़ याद रखनी है हमने, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, 4। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है पॉलन टेट्राड से बनते हैं 4 पॉलन ग्रेन्स। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं वो मैच्योर होके फॉर्म करते हैं एक मैच्योर पॉलन ग्रेन। सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में बनाया है ताकि आप उसको ईजीली पढ़ सकें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वेटिंग एंड सी यू सून।